इतिहास सिर्फ कलम से नहीं लिखा जाता, कभी कभी तलवार और बलिदान से भी लिखा जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज ये सिर्फ नाम एक मात्र वीर राजा का नहीं, बल्कि एक आग का है। एक ऐसी आग जो मिट्टी को भी सोना बना दे और अपने दुश्मनों के सपनों को राख। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी महानायक की बात करने वाले हैं, जो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र ही नहीं, बल्कि एक सम्राट थे, एक वीर, एक विद्वान और एक बलिदानी भी थे। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन की है जो साहस और त्याग का मिसाल है। इस वीडियो में हम लोग छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन कभी भी आसान नहीं था। 9 साल की उम्र में ही उन्हें राजा जय सिंह फर्स्ट के पास पॉलिटिकल हॉस्टेज के रूप में भेजा गया था, ताकि उनके पिता शिवाजी महाराज के साथ किए गए पुरंदर संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। ये अनुभव छत्रपति संभाजी महाराज के लिए कठिन था, लेकिन इसने उन्हें मुगल पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी से अवगत कराया। वहां रहकर उन्होंने मुगलों की नीति को समझा, उनकी युद्ध नीति को देखा, और ये सब उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया जब उन्हें मराठा साम्राज्य को संभालना था। संभाजी महाराज के इस परीक्षण ने उन्हें एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान नीतिकार भी बनाया, जिसका उपयोग करके वो अपने दुश्मनों को हर मोड़ पर चकमा देने में कामयाब रहते थे। जहां एक तरफ संभाजी महाराज ने मुगलों के तौर तरीकों को सीखा, उनकी नीतियों से बहुत कुछ सीखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी खुद की भी बहुत सारी नीतियां बनाई थी। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को संभाला। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य अपने पिता के बाद कभी भी उतना मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन औरंगजेब यहाँ पर गलत साबित हुआ, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता के सपने को सच करके दिखाया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ना शुरू की और अपने मरते दम तक कभी भी उनसे समझौता नहीं किया। छत्रपति संभाजी महाराज ने पानहाला, विशालगढ़ और रायगढ़ जैसे किले मुगलों से छुड़वाए और उन्हें मराठा साम्राज्य में वापस शामिल किया। छत्रपति संभाजी महाराज का कहना था कि जब तक एक भी मराठा जिंदा है, भारत के माथे पर मुगलों का कलंक नहीं लगेगा, और उनकी ये बात सच साबित हुई और उन्होंने हर मोड़ पर औरंगजेब को हराया। औरंगजेब के लिए छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक शत्रु नहीं, एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सका। छत्रपति संभाजी महाराज का अंत एक वीर की तरह हुआ, जो अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपने स्वराज्य के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। संभाजी महाराज को अपनों से ही धोखा मिला, जिसके कारण उन्हें औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, और जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया कि उसकी कोई हद नहीं है। उनका शरीर चीरा गया, उनकी आंखों में गर्म लोहा डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया, उनके हाथ पैर काट दिए गए, और तो और उन्हें इस्लाम अपनाने को भी कहा गया। लेकिन उन्होंने अपनी मौत को अपनाया, लेकिन अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज का कहना था, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन अपने धर्म और अपनी धरती को त्यागना नहीं। उनका बलिदान एक मिसाल है जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन ये सिखाता है कि असली वीरता क्या होती है, और ये वीर बलिदान सिर्फ एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक आदर्श का था। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 120 युद्धों में भाग लिया, और उनमें से एक भी युद्ध में कभी उनकी हार नहीं हुई। उन्होंने अपने पिता के गोरिल्ला वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स को अपनाया और उन्हें अपने युद्ध की नीति में भी इस्तेमाल किया। उनका फोकस था शत्रु की सप्लाई चेन को तोड़ना, और ये उन्होंने हर जंग में सफलता से हासिल किया। उनका ये कहना था कि युद्ध में हार जीत सिर्फ समय का खेल है, लेकिन अपने धर्म और अपने राजा के लिए लड़ना कभी नहीं बंद होना चाहिए। जहाँ युद्ध का मैदान था, वहाँ संभाजी महाराज का हर कदम एक नीति थी। अब इन सब के अलावा छत्रपति संभाजी महाराज का एक और रूप था, महिलाओं के सम्मान का रक्षक। जब वो या उनकी सेना किसी भी शहर या गाँव में जाते थे और युद्ध जीत लेते थे, तब वो हमेशा अपने सैनिकों को निर्देश दिया करते थे कि कोई भी महिला का अपमान ना हो। उनका ये मानना था कि जो राजा अपने प्रजा की स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता, उसका साम्राज्य ही मृत है। उनका ये विचार उनके सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने अपने सैनिकों को हमेशा ये सीख दी कि किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला उनकी दुश्मन ही क्यों ना हो। उनका ये दृष्टिकोण एक सच्चे राजा के चरित्र को दर्शाता है। छत्रपति संभाजी महाराज एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर अत्याचार को नहीं अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए। उनका ये विचार उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को आगे बढ़ाता है, एक ऐसे भारत का जो सभी धर्मों को सम्मान दे। संभाजी महाराज ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी पर भी कठिनता नहीं दिखाई, और अपने साम्राज्य को एक ऐसा स्थल बनाया जहां सभी धर्मों का सम्मान होता था। और उनका ये विचार एक सच्चे राजा का धर्म के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि
एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने मराठी साहित्य में भी अपना योगदान दिया, जिसमें उनकी कविताओं और रचनाओं में वीरता, राष्ट्रभक्ति और देश की मुक्तता के विचार छुपे हुए थे। उनका एक लिखा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ भी था, बुद्ध भूषणम, जिसमें उन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ये ग्रंथ संभाजी महाराज की प्रगत बुद्धि को दर्शाता है, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। उन्होंने अपनी कविताओं में हमेशा अपने देश और धर्म की रक्षा की बात की और उनकी कविताओं का प्रभाव आज भी हमें मराठी साहित्य पर दिखाई देता है। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद उनका बलिदान मराठा फौज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी मौत के बाद भी मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ना बंद नहीं किया। उनकी शहादत ने मराठाओं में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उनका जो बलिदान था वो उनके साम्राज्य और उनके सपने को हमेशा जीवित रखता है। उनकी मृत्यु ने मराठा को एक नई ताकत दी और उन्होंने अपने दुश्मन से लड़ना बंद नहीं किया और उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं गया। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की कहानी सिर्फ इतिहास की एक गाथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक आग है जो हर भारतीय के दिल में वीरता और आदर्श की रोशनी बनकर जलती रहेगी। उनका जीवन और बलिदान हमें ये सिखाता है कि असली वीरता क्या होती है। वीर वही है जो अपने मूल्यों पर अमर है। छत्रपति संभाजी महाराज, ये नाम हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेगा और उनका आदर्श हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पार्वती पतये हर तो बस यार, ये थी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर इस पूरी वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत शेयर हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोला हो, तो मुझे कमेंट में जरूर से सही कर देना। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और छावा का ट्रेलर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस अब जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में 2024 की मोस्ट अंडररेटेड मूवी शेयर की है, जो कि तुम लोगों को एक बार तो अपने जीवन में देखनी ही देखनी चाहिए। तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।